मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता जेल में रोटी तोड़ेंगे। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात पे कलेश हुआ है और तुम्हारी भी एक जगह फदाल बचा रहा, उसी को कलेश मचा रहा है। मुन्ना पीछे पड़ा हुआ है, अब मत खुलवाओगे, आशीर्वाद है। हाँ, ये बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम का स्वामी मालिक, यदि विदेश के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर या लंदन में, जापान में, रूस में, चीन में कहीं भी जाकर इस तरीके की कथाएं करेगा, इस तरीके से गुमराह करेगा, महिलाओं को नपुंसक बनाएगा, मानसिक रूप से गुलाम बनाएगा और लोगों को इस तरीके के स्क्रिप्ट बनाकर नचाएगा, कुदाएगा, तो इसका वहां पर ये समझ लीजिए आप बुरा वक्त आ जाएगा। इसके मुंह पर जूते पड़ेंगे और जेल की काल कोठरी के पीछे इसको सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि वह लोग जानते हैं दिमाग से, वह लोग समझते हैं, उनको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, किस तरीके से माइंड रीडिंग की जाती है। जैसे ये कर रहा है, महिला का पागल बना रहा है, अपनी बात उसके ऊपर थोप रहा है और वह मान रही है। वह लोग जानते हैं, जागरूक है, वह साइंस के आधार से जीते हैं, ना कि ऐसे पाखंडवाद से। और इसका वहां बुरा वक्त आ जाएगा यदि इस कथा को यह चीन, जापान, सिंगापुर या किसी भी देश में करके देखे, तो इसका बुरा वक्त वहां आना लाजमी है। तो यह यहीं पे भारत के अंदर ही लोगों को पाखंडवाद में धकेल सकता है, मानसिक रूप से नपुंसक बना सकता है, दिमाग की नसबंदी कर सकता है, लेकिन विदेश के अंदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर जागरूकता है, साइंस के आधार पर लोग जीते हैं, ऐसे पाखंडवाद में नहीं पड़ते, जानते हैं सब कुछ किस तरीके से क्या होता है। ये हाथ पर इस तरीके से रिमोट घुमाकर ये घुमाकर लोगों को पटकी देता है, ये कुछ भी करता है, वहां सब समझ लेते हैं और चांटे लगाते हैं कान पर ऐसे लोगों को और जूते मारते हैं मुंह पर कि कैसे पागल बनाता है तू पब्लिक का। इस देश का बेड़ा करक करके रख दिया ऐसे लोगों ने, ऐसे पाखंडियों ने। और सबसे ज्यादा इसके जिम्मेदार है वह लोग जो इसके पास जाते हैं और इसके जूते खाते हैं, इससे बेइज्जती कराते हैं। इतने तक बीए किए हैं बाबा। बीए तो आप मानती हैं क्या कोई बिना बताए पहले से लिख सकता है? नहीं, बोलो क्या प्रश्न है? बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप, और कुछ पूछेंगी? तो मेरी नौकरी लग जाए। पति से कलेश है, चरित्रहीनता बनी हुई है, घर में लगातार हैरान है, केस बना है, पूरे परिवार में सुख शांति नहीं है, नौकरी चाहती है, तैयारी वर्तमान में कमजोर है, तीव्र तैयारी करें कृपा होगी, पेट में दर्द रहता। आप दोनों का विवाह भी लव विवाह योग हुआ था, आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। जय भीम, नमः बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। बागेश्वर धाम का मालिक, बागेश्वर धाम का स्वामी, जिसका नाम है धीरेन्द्र मिश्रा, जो कि पाखंडवाद में महिलाओं को व अंधभक्तों को फंसाकर अपना गोरख धंधा चमका रहा है। हम आपको बता दें कि ये बागेश्वर धाम का स्वामी धीरेन्द्र मिश्रा, जो कि एक अटपटी बातें करता है, कॉमेडी दिखाता है और एक स्क्रिप्ट तैयार करके लोगों का पागल बनाता है और अंधभक्त इसके चपेट में आ जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक महिला इस बागेश्वर धाम के मुंह पर थूकने का काम कर रही है, यानी इसके ऊपर धर्म के नाम का जूता बजा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला इसकी पोल पट्टी खोल रही है और किस तरह से इसने इसका पागल बनाया था, इसके ऊपर इल्जाम लगाया था। आप देख सकते हैं। माइक लीजिए, हाँ या ना बोलिए। जी बाबा। क्या ये बात सही है? जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। जी बाबा जी, बस हमारा पति हमको चाहिए। आओ बालाजी के पास। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ
बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता जेल में रोटी तोड़ेंगे। धीरेन्द्र मिश्रा की तीसरी पीढ़ी है यह, जो कि इस धंधे में उतरी हुई है। पहले इसके दादा थे और उसके बाद पिताजी और आज यह खुद बागेश्वर धाम को चला रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया इसने, जिसको देखकर सभी आज की डेट में चकित है। यानी कि इस तरीके की कॉमेडी, इस तरीके का जो ये व्यवहार करता है, इस तरीके की जो ये गोरख धंधा दिखाता है, इसको देखकर सब चकित रह जाते हैं। स्क्रिप्ट होती है इसके पास, यानी रिमोट की तरह हाथ पर इस तरीके से करता है और लोगों को नचाता है, लोगों को तड़पाता है, दिखाता है कि किस तरीके से जो इसका देवता है, जो भगवान है, वो किस तरीके से लोगों के अंदर से जो भूत है उसको किस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से भी बहुत सी वीडियो के अंदर आता है। और आज तो हद हो गई कि है बागेश्वर धाम का स्वामी धीरेन्द्र मिश्रा, एक महिला आती है इसके पास जो पीड़ित होती है समस्या को लेकर, और उसको कहता है कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, ये है वो है, जो मतलब एक आम लोगों के साथ समस्या होती है। और महिला खुद बताती है कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और यह कहता है कि तुम्हारा पति को आप एक बार पकड़ चुकी हो, 3 औरतों से उसका संबंध चल रहा है। और महिला कहती है जी 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 हाँ जी हाँ जी, इस तरीके से बात कर रही है। यानी कि महिला का जो माइंड रीड होता है, माइंड रीडिंग करता है और उसके बाद उसके आगे आगे बोलता है। फिर कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी ऐसी ही हो, और तुम्हारे पेट में दर्द रहता है। मतलब कि जो आम समस्या है हर महिला की, उस पर यह बात करता है। इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग। हर महिला के पेट में दर्द रहता है, यानी कि हर महीने महामारी के समय तो दर्द होता ही है। और इसने उस चीज़ को इसके ऊपर थोप दिया और आगे की बात करने लगा। हद तो वहाँ हो गई कि कहता है कि तुम्हारा लव मैरिज हुआ है। महिला कहती है जी नहीं। फिर उसके ऊपर अपनी बात थोपवाने के लिए, अपनी बात थोपने के लिए कहता है कि वो कागज वो कोर्ट मैरिज, मतलब कि पसंद से तुम्हारा विवाह हुआ है। और महिला इतनी भीड़ के सामने हाँ जी करती रहती है। लेकिन महिला को खुद को पता होता है कि ज़बरदस्ती उसके माता पिता ने पैसों के लालच में उसकी शादी की है, यानी कोई लव विवाह नहीं है। और यह उसके ऊपर थोप देता है। और यहाँ तक की बात यह है कि उस महिला के ऊपर थोपता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा भी किसी पुरुष से संबंध चल रहा है, कुछ बात चल रही है। और वहाँ तो महिला कह देती है जी 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 इस तरीके से। और उसके बाद जब घर जाती है, दिमाग पर जोर देती है, वह समझती है कि इसने मेरा कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, मेरी बेइज्जती की सबके सामने। और वह महिला फिर एक वीडियो वायरल करती है, जो आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कह रही है कि गाली दे रही है इसको, हरामजादा, मादर चौध, इस तरीके की गाली तक दे रही है महिला। मतलब डर नहीं रही, कह रही तू जो बिगाड़ना मेरा बिगाड़ ले। जो तू दिखाता है कि मैं चमत्कारी हूँ, मैं शक्ति दिखाता हूँ, मैं हाथों से इस तरीके से रिमोट चलाकर लोगों को पटकी देता हूँ, लोगों को गुमराह करता हूँ, लोगों को भूत उनके ऊपर से उतारता हूँ, ये सब तेरी बेवकूफ़ी मेरी समझ से बाहर है, मेरे समझ में आ गया, तू पागल बनाता है। महिला का सीधा सीधा यह कहना है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अब हम बताते हैं आपको कि धीरेन्द्र मिश्रा यानी कि लोगों की कुंडली पढ़ लेता है और डायरी में लिखना शुरू कर देता है कि किस तरीके से किसकी क्या समस्या है, और उसका समाधान भी बताता है। और कई जगह फेल भी हो चुका है। यानी कि इसकी स्क्रिप्ट होती है, इसके ही लोग होते हैं, जैसे कि खिलाड़ी मंधारी खेल दिखाता है और अपने लोगों को रखता है भीड़ के बीच में, और अपने लोगों से एक स्क्रिप्ट के तहत कार्य कराता है। कोई पटखनी खा जाता है, कोई गिरकर तड़पने लग जाता है। वो सब चीज़ें जो पब्लिक होती है, दर्शक होते हैं, वह देखकर अचंभित हो जाते हैं और चढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, पैसा देना शुरू कर देते हैं। ये होता है एक मंदारी का खेल। और आज भी अंधभक्त जो नपुंसक हो चुके हैं, दिमाग से मानसिक गुलाम हो चुके हैं, वह इसकी चपेट में आ जाते हैं। और जब उनके ऊपर कुछ इस तरीके की आपदा आती है, उनके साथ इस तरीके की बात होती है कि उनकी बेइज्जती होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, तब वह इन बाबाओं की पोल खोलती है, जैसे कि महिला खोल रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि महिला गाली तक दे रही है इसको। यहाँ तक कि अगर ये उस बागेश्वर धाम में होती तो इसका अगर बस चलता, ये वहाँ होती तो इसके मुंह पर चप्पल भी बजा देती, इस तरीके से। जैसे कि इसके अंदर आक्रोश है, इसके अंदर गुस्सा है, क्योंकि इसकी बेइज्जती की गई है। मतलब अपनी ही बात मनवाने की आदत है इस बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र मिश्रा को। अपनी ही बात मनवानी चाहता है, थोप देता है
महिला से बस आगे की बात करता है और महिला हाँ जी करने लग जाते हैं, जी 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 हाँ जी। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से ये लोगों को डराता है और अपनी बात थोप देता है। यानी वह बात कहता है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में हर समस्या होती है, उन बातों को यह थोपता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या इस तरीके की ना हो जैसे ये धीरेन्द्र मिश्रा बोलता है। यानी कि आप परेशान हो, आपका कार्य नहीं लग रहा और उस महिला को कह रहा है कि आप पढ़ना चाहती हो। महिला कहती है जी जी जी। ऐसी कौन महिला है जो पढ़ना नहीं चाहती? फिर कहता है कि आप नौकरी करना चाहती हो लेकिन आपका नौकरी नहीं लग रही, जी जी जी। इस तरीके की बात महिला कर, मतलब वह बातें जो एक आम आदमी की हर व्यक्ति के जीवन में होती है कि तुम सबका अच्छा चाहते हो, तुम्हारा कोई अच्छा नहीं चाहता, तुम पैसा कमाना चाहते हैं और कमाते हैं वह जुड़ता नहीं है, घर में बीमारी रहती है, कलेश रहता है। इस तरीके की बातें जो हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ी होती है, ऐसी बातों का हवाला देकर यह अपना गोरख धंधा चमकाता है। और स्क्रिप्ट तो इसके पास है ही, जो कि इसके ही लोग होते हैं उस पंडाल के अंदर, उस धाम के अंदर जैसे चाहता है वैसे वहाँ होता है। और लोग जो अंधभक्त है, मानसिक रूप से गुलाम है, वह इसकी बातों में आ जाते हैं और चढ़ावा भी देते हैं। इसकी रेट लिस्ट भी हुई थी जारी, जिसमें इसने अपना रेट खोला था कि करोड़ों रुपया, लाखों रुपया मैं लेता हूँ कहीं भी कथा करने के नाम पर। इतना बड़ा इसका धंधा चमक गया, टीवियों पर आता है, यूट्यूब पर इसकी वीडियो मिलियनों में चलती है। क्यों? क्योंकि यह एक मानसिक रूप से जो लोगों को गुलाम बना रखा है, जो लोगों का उत्पीड़न करता है, यह जो लोगों को कह सकते हैं हम कि एक इमोशनल तरीके से यह अपना काम निकालता, अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। उस चीज़ को देखते हुए लोगों की आज भी समझ में नहीं आ रही। महिलाएं सबसे ज़्यादा शिकार होती है और इस महिला की जो इसने बेइज्जती की कि तुम्हारा भी कहीं ना कहीं मामला है, सुधर जाओ, इस तरीके की बातें पति के ऊपर तो आरोप लगाया ही और महिला भी खुश हो रही थी कि जी जी हाँ जी कि 3 महिलाओं से तुम्हारे पति का मामला फिटा है, जी जी जी, और एक के साथ पकड़े जा चुके हैं तुम्हारे पति, तुम पकड़ चुकी हो, जी हाँ जी। मतलब एक के साथ पकड़े गए तो 3 के क्या चाहे 10 के साथ भी एफआईआर बताएगा तो महिला मान लेगी, क्योंकि महिला इस तरीके से चाह रही है कि मेरा घर बच जाए, मेरा पति सुधर जाए और मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन ये बिगाड़ने वाली बात कर रहा है, महिला के ऊपर भी आरोप लगा रहा है, लंछन लगा रहा है कि तुम भी ऐसी ही हो। उसका घर बिगाड़ने की बात नहीं तो और क्या है। और महिला को जब अकल आई तो उसने ऐसा धर्म का जूता इसके मुंह पर मारा कि यह भी देखेगा यदि तो इसको अकल आ जाएगी कि किस तरीके से किसी की बेइज्जती मैंने की थी और किस तरीके से किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये सब समझ जाएगा। तो इसमें जो हमने आपको बताना चाहा कि आज भी समाज मानसिक गुलाम है, दिमाग की रूप से जो गिरस्त है, जो दिमागी रूप से एक तरह से नसबंदी कर दी गई है दिमाग को नपुंसक बना दिया गया है, उससे कैसे बाहर निकला जाए। यानी कि ऐसे धीरेन्द्र मिश्रा के सामने घुटने टेक कर, इस धीरेन्द्र मिश्रा के सामने अपना मस्तिष्क टेक कर, ऐसे नहीं समाज सुधर सकता। समाज को सुधरना है तो इस तरीके जैसे इस महिला ने इसके मुंह पर थूकने का काम किया, इसके मुंह पर धर्म का जूता मारा, ऐसा साहस दिखाने की ज़रूरत है। इस महिला की इस साहस दिखाने की शाबाशी को सलाम करना चाहिए और ऐसी महिलाओं को आगे भी सबक सिखाने के लिए, ऐसे ढोंगी के लिए आगे आना चाहिए कि इसकी पोल खोलें। महिला गई थी अपना दुख व्यक्त करने, दुख का समाधान लेने, लेकिन इसने इस महिला के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया, उस पर लंछन लगा दिया और महिला भी खुश हो रही थी। जब वह बाहर गई होगी तो उस पर लोग हंसने लगे, उस पंडाल में भी लोग हंस रहे थे। और जब इसको घर पे जाकर अकल आई होगी, लज्जित हुई होगी कि कितने लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती की। यानी चलो प्रेम प्रसंग था भी या ना भी था तो उस चीज़ को उजागर करना, उस चीज़ को सार्वजनिक करना, यह गलत बात है। और उसके पति के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है, मतलब अपने आप ही कुंडली देख लेता है, 3 औरतों के साथ तुम्हारे पति का मामला फिटा, ये कौन सी बात है। और ये जो बात कह रहा है कि पेट में दर्द होता है तुम्हारे, अरे पेट में किस महिला के नहीं दर्द होता? सभी महिलाओं के पेट में दर्द होता है, महीने में तो होता ही है, सब जानते हैं। और ये कह रहा है कि तुम पढ़ना चाहती हो, कौन महिला है जो नहीं पढ़ना चाहती? कह रहा है कि तुम नौकरी भी करना चाहती हो, नहीं बन रहा योग, कौन महिला है ऐसी जो पैसा कमाना नहीं चाहती? तो इसने जो ये ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल, महिलाओं की जो समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है, उसका हवाला देकर ये अपना गोरख धंधा चमकाते हैं। ऐसे बाबाओं से,
ऐसे तथाकथित ढोंगियों से बचकर रहना चाहिए। और इस तरीके की जो समस्याएं बताते हैं, ये समस्याएं हर किसी के साथ है। इन समस्या का समाधान खुद ही करना सीखे, ना कि ऐसे लोगों के हाथ में अपनी जीवन की जो इज्जत है, जीवन की जो डोर है, वह दी कभी नहीं देनी चाहिए। मैं उमेश करूँगा आपकी इस पर क्या राय है और ऐसे ढोंगियों को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। जय भीम, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।